राव जी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को राम राम सा। भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों का राजसूय यज्ञ कराने के लिए, उसमें धन खर्च करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए धर्मराज जी युधिष्ठिर जी को कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मगध नरेश महाराज जोराचंद 84 राजाओं को इकट्ठा किया है और 99 राजा होंगे तब उनकी बलि देंगे। 84 राजाओं का धन माल खजाना सब उनके पास है। अगर आप भ्राता भीम और प्रात को मेरे साथ भेज दें तो मैं वहाँ जाकर सभी राजाओं को जोराचंद से आज़ाद कराकर और राजाओं का धन लेकर आ जाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए केशव। ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों मगध के लिए रवाना हुए। सुबह का टाइम था। महाराज जोराचंद भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए थे। बाहर विप्र ब्राह्मण पंडित जाचकों की भीड़ थी। महाराज जोराचंद से दान लेने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। उसी पंगत में लाइन में जाकर ब्राह्मण वेश में कृष्ण, अर्जुन और भीम खड़े हुए। महाराज जोराचंद बाहर आए और एक नौकर के हाथ में मोहरों से, सिक्कों से, 80 रुपयों से भरा हुआ थाल था और विप्र ब्राह्मणों को वो दान बांट रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ी। महाराज जोराचंद ने कहा, पंडित आपको कुछ नहीं चाहिए, आप भी कुछ मांगो। मैं महाराज जोराचंद मगध नरेश आप जो मांगोगे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज हम अपने यहाँ से आपके यहाँ बड़ी कामना लेकर आए हैं। हमने सुना है मगध नरेश महाराज जोराचंद कभी किसी को, जाचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए मन में इच्छा कामना लेकर आए हैं। कहो विपर, संसार में ऐसी कौन सी इच्छा है जो मगध नरेश जोराचंद पूर्ण नहीं कर सकता। मांगो, क्या चाहिए? हीरा, पन्ना, मानक, मोती, हीरा जवाहरात, हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर, जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज हम आपसे धन की अपेक्षा नहीं करते हैं, हम आपसे मल युद्ध की कामना लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मल युद्ध का नाम लिया। जैसे ही सब सभा बाहर इकट्ठी हुई थी, हंसने लग गए। विप्र ब्राह्मण भी हंसने लगे, पंडित लोग भी हंसने लगे, राजा के नौकर, सेनापति, सामंत, प्रधान सब हंसने लगे कि ब्राह्मणों, क्या आपकी बुद्धि चकरा गई है? क्या आपको काल ने ग्रसित कर लिया है? क्या आपकी मौत मृत्यु निकट आ गई है? जो आप मगध नरेश महाराजा जोराचंद को मल्ल युद्ध के लिए वकार रहे हैं।
और मल्ल युद्ध की कामना कर रहे हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं मगध नरेश जोराचंद को मल्ल युद्ध के लिए कह रहा हूँ। हम 3 जने हैं और हम तीनों में से किसी को भी आप अपने युद्ध के लिए चुन सकते हैं। महाराज जोराचंद ने कहा, ब्राह्मणों, आपके शरीर से नहीं लगता कि आप ब्राह्मण हैं। आपके हाथ, आपकी कदकाठी देखकर मुझे लगता है आप कोई क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण विप्र वेश में हमारे यहाँ आए हैं। पहले आप अपना परिचय दे, सत्यता प्रकट करें, फिर मैं युद्ध करूँगा, क्योंकि मुझको भी पता होना चाहिए कि मैं जिसके साथ मल्ल युद्ध कर रहा हूँ वो मेरे बराबर का है या नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं वसुदेव नंदन देव की पुत्र श्री कृष्ण हूँ और जो ये मेरे साथ में हैं कुंती पुत्र अर्जुन और भीम हैं। हम तीनों में से आप किसी एक को अपने लिए मल्ल युद्ध में चुन सकते हैं। तब जोराचंद ने कहा, तुम जैसे पाखंडी कामी भोगी को मैं युद्ध में कैसे चुनूं? और तुम तो कई बार मथुरा छोड़कर मेरे से युद्ध में हार चुके हो, भाग चुके हो। तुम तो अपने महाराज कंस का भी नहीं हुआ। मैं तेरे से युद्ध नहीं कर सकता। और अर्जुन, ये मेरे बराबरी का नहीं है। हाँ, कुछ पल के लिए ये भीम मेरे से मुकाबला कर सकता है, तो मैं भीम को मल्ल युद्ध के लिए चुनूंगा और इसी से ही युद्ध करूंगा। अखाड़ा लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण जी भीम से युद्ध करने के लिए तैयार, जोराचंद तैयार थे। दोनों मल्ल युद्ध में आ गए, एक दूसरे को पटकने लगे, पटकनी देने लगे। कभी भीम जोराचंद को पटकते, कभी जोराचंद भीम को पटकते। खूब आपस में मल्ल युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। कभी जोराचंद का पलड़ा भारी रहता तो कभी भीम का। फिर ऐसे युद्ध होते होते एक समय भीम ने जोराचंद को पृथ्वी पर पटक कर उसकी एक जंघा पर पग देकर दूसरी जंघा को हाथ से पकड़कर क्रोध में भरकर दोनों को चीर डाला। चीर कर एक को इस दिशा में एक को उस दिशा में फेंका, तो फिर वापस आकर दोनों जंघाएं जुड़ गई। फिर युद्ध होने लगा। फिर घड़ी अधघड़ी में फिर जंघा पर पग देकर फिर भीम महाराज जोराचंद का शरीर 2 भागों में चीर कर फेंक देते, पर फिर भी वो शरीर आकर जुड़ जाता। ऐसा करते करते 3 बार हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दातुन तोड़कर उसके 2 फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंकने को बताया। भीम भैया को समझाया कि इस तरह जोराचंद का शरीर चीर कर आप विपरीत दिशा में फेंको, दोनों धड़ नहीं जुड़ेंगे। तब भीम ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का इशारा पाकर जोराचंद का शरीर 2 भागों में चीर कर विपरीत दिशा में फेंका, अलग अलग।
तो फिर जरासंध का मृत्यु हो गई। फिर जरासंध के पुत्र सहदेव डरने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, सहदेव तुम डरो मत, अपने पिता की जगह राज करो और मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो ये राजा, जिन राजाओं को आपके पिता ने बंदी बनाया था, उनको आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए और आना पड़ा। तुम्हारे पिता का पाप ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैं आया हूँ। सभी राजाओं को भगवान आज़ाद कराकर मगध का राज्याभिषेक सहदेव को दिलाकर राजगद्दी पर बैठाकर राज सूर्य के लिए कुछ धन इकट्ठा करके मगध से लेकर आए और पांडवों को राज सूर्य यज्ञ में धन का सहयोग किया।